नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। मैं आज हूं राजकीय इंटर कॉलेज रुड़की में। यहां पर अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम है आत्महत्या की रोकथाम को लेकर। जिस तरह से देखने में आ रहा है कि छोटे बच्चे जो आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं, कहीं न कहीं उनकी मानसिक दशा ऐसी हो रही है कि वह ऐसे आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। इन कदमों को, बच्चों को ऐसे कदम उठाने से कैसे रोका जाए, इसको लेकर अमर उजाला की ओर से एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में एसडीपीजी कॉलेज की अंजलि प्रसाद सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर अंजलि प्रसाद। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों को अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो टीचर्स हो या अपने आसपास के, जिनसे भी उनका अपना जो ये कहेंगे कि बच्चा कंफर्टेबल फील करता है वहाँ पर जो है वो बात करता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है उनके परिवार वाले निभाते हैं, क्योंकि माता पिता इतने व्यस्त होते हैं अपने कामों से कि वो जो है बच्चे के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाते, या फिर कहेंगे उतना समय नहीं दे पाते कि बच्चे को उसकी दैनिक दिनचर्या में क्या हो रहा है पेरेंट्स को नहीं पता है। कई बार बच्चा डिप्रेशन में है तो पेरेंट्स नहीं जान पाते कि डिप्रेशन में क्यों है, या सिर में दर्द हो रहा है उसने ये कह दिया और वो अपने कमरे में जाके सोच गया। लेकिन क्या पता है कि क्या कहते हैं कि वो कारण क्या है जिसकी वजह से डिप्रेशन आया। क्या बाहर वो अपने स्कूल में किसी चीज़ से परेशान है, या अपनी परीक्षा को लेकर परेशान है, या अपने जो है कहेंगे कि कुछ इस तरह का कोई व्यवहार हो रहा है जो उसके साथ नहीं होना चाहिए, या वो उसको बोल नहीं पा रहा है, या किसी प्रकार का डर उसको सता रहा है। तब हम ये कहते हैं कि क्या कहते हैं कि वो बच्चा क्या करे। जब मुझे लगता है कि पेरेंट्स जो है उसकी बात का जो है वो कहेंगे कि पूरा सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं इसको क्या कहूँ, या फिर पेरेंट्स को भी कई बार नहीं पता तो मैं अपने बच्चे से बात कैसे करूँ, या मैं उसे कैसे समझाऊँ किसी भी चीज़ की है, चाहे वो लड़की है या लड़का है। जो है माँ बाप को कहीं ना कहीं ना ये अपना ध्यान रखना चाहिए कि मुझे रोज़ उससे बात करनी है, चाहे वो किसी भी तरह की बात है। इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है पेरेंट्स को देना चाहिए अपने बच्चों को, जिससे कि क्या कहते हैं वो अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र रहे, अपने मन में ना रखे। चाहे कुछ अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, आज मैंने उसे चॉकलेट दी, आज मैंने उसे थप्पड़ भी मारा तो क्यों मारा, इस पर डिस्कशन अगर होता है तो बच्चा जो है ना बहुत ही फील जो है ऐसा करेगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए जो हैं वो बहुत कहेंगे कि क्या कहते हैं पॉजिटिव हैं और मेरी बात को सुनते भी हैं। हमारी आजकल की सबसे बड़ी समस्या है कि पेरेंट्स बच्चों की बात नहीं सुनते, या फिर उन्हें इग्नोर कर देते हैं कि ऐसे ही कर रहा होगा। हाँ, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स को भी और जो है पेरेंट्स को भी बहुत फ्रेंडली होकर जो है बच्चों को एजुकेशन भी देनी है। एजुकेशन जो है अपनी कहीं दिशा भी बदलने का काम करता है। तो मानसिक दशाओं को चेंज करने का सबसे बड़ा श्रेय हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स का है, जिससे कि बच्चा जो है वो इस तरह की परिस्थितियों में जाएगा ही नहीं, रुक जाएगा, अपने आप को रोक लेगा। तो कहेंगे कि वो सुसाइड की तरफ क्यों बढ़ रहा है। सुसाइड के पीछे बढ़ने के लिए क्या होता है कि निराशा को कैसे दूर किया जाए। हमेशा घर में या जो है कॉलेज में इस तरह के जो है छोटे छोटे कार्यक्रम होते रहने चाहिए जहाँ बच्चों को बात करने का मौका मिले, और बच्चों को जब बात करने का मौका मिलेगा तो उन्हें अपनी परेशानियाँ खुद ही अपने आप से ही वो बाहर निकल जाएंगी। जब हम बच्चों को बात ही नहीं कर पा रहे हैं तो कहाँ होगा। सिर्फ एजुकेशन देना, क्लास में पढ़ा देना, डांटना पीटना मारना, ये एजुकेशन का पार्ट अगर है तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी एक बहुत बड़ा पार्ट है लाइफ का, जो हमेशा देना है। और ज़िंदगी भर मोटिवेशन चलता रहता है। एक उम्र के लिए जितना छोटे बच्चे को ज़रूरत है उतना ही एक बड़े व्यक्ति को भी ज़रूरत होगी, इसलिए मोटिवेशन कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए, और वो कहीं भी। तो इसी तरह से क्या है, हमारे जो समाज मनोवैज्ञानिक हैं सिगमंड फ्रायड है, उनकी जो है पुस्तक है जिसमें समाज मनोविज्ञान करके उन्होंने लिखी है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि भूल कैसे होती है, भूल क्यों हो रही है, मेरी मेमोरी क्यों लॉस हो रही है, किस तरह से। तो वो बच्चों को पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि लाइब्रेरी सेशन में इस तरह की पुस्तकों को दिया जाना चाहिए, जिससे बच्चा कहीं ना कहीं 15 मिनट पढ़े और उस पर एक तरह का आपस में ही बातचीत करे, या एक तरह की कहे कि मेरे को क्या समझना है, उस पर 4 लाइनें लिखे। तो कहीं ना कहीं उसके मन की वो बात, जब बच्चे को यही पता चल जाएगा कि उसकी चीज़ क्या है तो मुझे उसे बोलना आसान हो जाएगा। इसी तरह से जो इमाइल दुर्की में उन्होंने भी जो है आत्महत्या के बारे में इतना बहुत अच्छा बताया। अगर बच्चा इसको पढ़ता है तो शायद उसकी जो निगेटिव थॉट हैं वो कभी भी नहीं आएंगे। जब वो उस सत्य को जान जाएगा कि क्या है, कैसा है, उसकी परिस्थिति कैसी है, तो वो मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसे अटेम्प्ट को जो है
वो करे और उसमें अपने आप को रोक ले। तो ये हमारे साथ एक बच्चा भी है। जी क्या नाम है आपका? सरकार की तरफ आपने भी समाज कार्यक्रम में भाग लिया। कैसा लगा? संवाद क्या सीखा उसमें? सर कि हमें संवाद करना क्यों ज़रूरी है, हमें टीचर्स के साथ संवाद करना चाहिए, अपने माता पिता के साथ संवाद करना चाहिए। सर ये आपने अब करेंगे संवाद। ठीक है। मैम भी हमारे साथ हैं, तो कुछ जी हैं। जी मैम, आज का कार्यक्रम कैसा रहा? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत मोटिवेट बच्चे होंगे। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप अमर उजाला की ओर से आया है, इसके लिए मैं आपका थैंक यू करती हूँ। क्योंकि संवाद जो है ना, जब तक हम संवाद नहीं करेंगे, चाहे पेरेंट्स हो चाहे टीचर, जब तक बच्चे की बात निकलते रहेंगे, हमें बच्चे पे थोपना नहीं चाहिए, हमें बच्चे की बात सुननी चाहिए। एक टाइम बाद संस्कारों में बताया गया, एक उम्र के बाद पेरेंट्स को बच्चों के साथ फ्रेंडली हो जाना चाहिए। उनके बच्चे की, क्योंकि इस समय भागती दौड़ती ज़िंदगी में बच्चे पे ही प्रेशर इतना ज़्यादा है कि उसके प्रेशर को आपको आउट करना है, उसका माइंड से, और उसको मेंटली स्ट्रांग बनाना है। ये जो सुसाइड और इस तरह के जो भी बच्चे करते हैं वो मेंटली वीक होते हैं, उनका मानसिक स्तर स्ट्रांग नहीं होता, मजबूत नहीं होता। उसके लिए पेरेंट्स और टीचर, ये दो कड़ी ऐसी है कि वो बच्चे को मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं। आज का बहुत अच्छा संवाद लगा है, थैंक यू मैडम। हमारे साथ सर हैं। जी सर, कैसा रहा? सर उजाला की जो मुहिम है बिल्कुल हटके है। कई सारे अखबार हैं, बहुत सारी मुहिमें चला रहे हैं, लेकिन शुरुआत जो आपने ये इनिशिएटिव लिया बहुत बढ़िया है सर। इसमें पर्सनली 10वीं में जब बच्चे आते हैं, आजकल का समाज जो बहुत प्रतिस्पर्धी है, बहुत उसमें महत्वाकांक्षाएं हैं बच्चों की भी, समाज की तो है ही, बच्चों की भी साथ में जुड़ी हुई हैं। तो आदमी उससे कोप नहीं कर पाता है, बहुत सारी निराशाएं उसके अंदर आ जाती हैं और बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं जो बच्चा बता नहीं पाता है इस स्ट्रेसफुल लाइफ में। और जिस तरह का आपने इनिशिएटिव दिया है, मैडम ने जो विज़न दिया बच्चों को कि अपनी बात जो है आप शेयर करें, बहुत सुंदर है सर। आप बिल्कुल बधाई की बात करें। क्या नाम है आपका? गौरव आपने कार्यक्रम देखा अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से जो संवाद कार्यक्रम था, जी। कैसा लगा? सर आज हमारे स्कूल में अटल एक्सप्रेस राजकीय इंटर कॉलेज रुड़की में अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से संवाद कार्यक्रम हुआ, जो कि काफ़ी अच्छे तरह से पूर्ण हो गया और उसमें हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई जो हमारे आगे चल के जीवन में भी काम आएगी और हमें हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है और बच्चों को मोटिवेशन भी मिलता है। और ये इसकी वजह से हमारे मतलब एग्ज़ाम का फियर और आगे चल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड जितने भी हमारे एग्ज़ाम हैं उन सब का फियर भी ख़त्म हो जाता है और ये हमारी पूरी ज़िंदगी में काम आती है और ऊपर से कि हमारी नॉलेज भी बढ़ती है। तो ये काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा और इसके लिए मैं अमर उजाला सांसद फाउंडेशन की बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम दुर्गेश है। अच्छा, कैसा लगा कार्यक्रम? मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या सीखा आपने इस कार्यक्रम से? क्या करेंगे अब? साझा करेंगे पेरेंट्स से अपनी बातें? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।